बहुत समय पहले की बात है, जब यह सृष्टि नहीं बनी थी। न कोई आकाश था, न धरती, न समय था, न दिशाएं। सिर्फ असीम शून्य था। चारों ओर केवल अंधकार फैला हुआ था। न कोई देवता था, न कोई मनुष्य, और न ही कोई जीव। तभी अचानक एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, यह ज्योति स्वरूप था, जिसकी कोई शुरुआत थी और न ही कोई अंत। यह प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा और उसमें से प्रकट हुए महादेव, भगवान शिव। वे बिना किसी माता पिता के जन्मे, बिना किसी सृष्टि के बनाए हुए स्वयंभू स्वतः प्रकट होने वाले थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा, गले में नाग, जटाओं में गंगा और शरीर पर भस्म थी। उनके तीसरे नेत्र से ऊर्जा का तेज निकल रहा था और वे शांति व संहार दोनों के प्रतीक थे। समय बीता। अब ब्रह्मांड की रचना हो चुकी थी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई और विष्णु जी उसका पालन कर रहे थे। लेकिन एक दिन दोनों में विवाद हो गया। हम दोनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, मेरे बिना कुछ भी संभव नहीं। विष्णु जी ने उत्तर दिया, मैं इस सृष्टि का पालन करता हूं, मेरे बिना कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि पूरा ब्रह्मांड इस विवाद से कांप उठा। तभी अचानक आकाश में एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ इतना विशाल था कि इसका न तो कोई आदि था, न कोई अंत। ब्रह्मा और विष्णु जी आश्चर्य में पड़ गए। वे इसे समझ नहीं पा रहे थे। विष्णु जी ने कहा, इस स्तंभ का अंत पता लगाओ, जो इसे खोज लेगा वही सबसे बड़ा होगा। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर ऊपर उड़ने लगे और विष्णु जी वराह सुअर बनकर नीचे जाने लगे। वे हजारों वर्षों तक प्रयास करते रहे, लेकिन किसी को भी इसका छोर नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने झूठ बोलने का प्रयास किया कि उन्होंने अंत देख लिया, लेकिन तभी उस प्रकाश स्तंभ से एक गगनभेदी आवाज आई, ब्रह्मा, विष्णु, मैं ही इस ब्रह्मांड का आदि और अनंत हूं, मैं शिव हूं। जैसे ही ये शब्द गूंजे, वह अग्नि स्तंभ धीरे धीरे एक दिव्य रूप में बदल गया। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। ब्रह्मा और विष्णु जी उनके तेजस्वी स्वरूप को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत भगवान शिव को प्रणाम किया और अपनी गलती स्वीकार की। तब शिव जी ने कहा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों आवश्यक हैं। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालन करता और मैं संहारक हूं। तीनों मिलकर ही इस सृष्टि को चलाते हैं। तब से भगवान शिव को महादेव, स्वयंभू और अनादि माना जाने लगा। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है, जिसे भगवान शिव की आराधना के लिए मनाया जाता है। इस दिन को शिव और पार्वती के विवाह की रात भी कहा जाता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था। माता पार्वती ने शिवजी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। इस शुभ अवसर पर संपूर्ण देवता और आर्षि मुनि उपस्थित हुए थे। इसलिए इस दिन को शिव पार्वती के विवाह की स्मृति में मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तो उसमें से अमृत के साथ ही कालकूट नामक विष भी निकला। यह विष इतना जहरीला था कि इससे पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष उनके गले से नीचे न उतरे, इसलिए देवताओं ने पूरी रात जागकर भगवान शिव की आराधना की। तभी से इस रात को महाशिवरात्रि के रूप में मनाने की परंपरा है। एक अन्य कथा के अनुसार एक शिकारी शिकार की तलाश में जंगल में गया। रात में उसे कोई जानवर नहीं मिला, तो वह एक बेल के पेड़ पर चढ़कर छिप गया। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, लेकिन शिकारी को इसकी जानकारी नहीं थी। रात भर शिकारी ने भूख और ठंड से बचने के लिए पेड़ की पत्तियां तोड़कर गिराईं, जो शिवलिंग पर गिरने लगीं। इसके साथ ही शिकारी लगातार रो रहा था, क्योंकि उसे शिकार नहीं मिल रहा था। अनजाने में ही उसने रात भर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित कर दिए, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उसे मोक्ष का वरदान दिया। महाशिवरात्रि पर भक्त उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं
शिवलिंग का जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भस्म से अभिषेक करते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है।